नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, आप अपना घर जब बनाते हो तो ऐसे टाइम पे आपको वहाँ पे पैसे भी बचाने होते हैं, और क्योंकि आपका घर में किफ़ायती भी हो और मजबूत भी हो, तो आप दोनों बातों का ध्यान रखें। तो कैसे रखें, तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका घर किफ़ायती भी बनेगा, प्लस आपका घर मजबूत भी बनेगा। और दोस्तों इससे होगा क्या कि आपका जो सपनों का घर है, जो साकार होगा सपना, उसके बाद वो एक खुशी ही अलग होती है दोस्तों। एक अपना घर की जो मजबूत घर की निब होती है, वो निब से ही जब बनना चालू होता है तब से हम अपने अंदर से खुशियाँ चालू हो जाती है कि हमारा घर बन रहा है, अपना घर बन रहा है। तो उस खुशी का महसूस सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसका अपना घर बन रहा हो, या जिसने अपना घर बनाया हो, जिसका अपना हो गया जी हाँ ये मेरा घर है, छोटा ही सही लेकिन बस मेरा घर है, एक सपनों का घर है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और यहाँ मैं कुछ टिप्स बताऊंगा 4 से 5, जो कि आप ध्यान रखोगे तो आपका घर बनाते टाइम पे किफ़ायती भी होगा प्लस मजबूत भी होगा। तो ऐसे में इन बातों को ध्यान ज़रूर रखें। तो इसलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप घर बनाना शुरू करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मटेरियल, मतलब कि एग्रीगेट, सैंड, ब्रिक। तो इस हिसाब से ये सब मटेरियल इंपॉर्टेंट आते हैं। तो ये जब मंगवाओगे तो ये कब सस्ता पड़ता है, कब महंगा पड़ता है। तो दोस्तों आप खासकर सैंड, एग्रीगेट, और इस हिसाब से जो आप प्लस्तर के लिए सैंड मंगाते हो, वो एक तो एग्रीगेट हो गया जो आप रोड़ी मंगाते हो, तो ये आपको सस्ता कब पड़ता है, ये आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बरसात के टाइम पे सस्ता पड़ता है। अगर आप अपना घर बनाना स्टार्ट करने वाले हो तो आप इन चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों को आराम से आप पहले ऑर्डर दे करके अपना स्टोर करके रख सकते हो। मतलब बरसात के टाइम पे अगर आपने एग्रीगेट मंगा लिया प्लस सैंड मंगा लिया, अगर जगह है प्रॉपर रखने की, तो उस हिसाब से आप स्टोर करके रख सकते हो कि मोटा मोटा मेरे घर में जो मोटा मोटा जो है इतना सैंड लग जाएगा, इतना एग्रीगेट लग जाएगा, और मैं उसको पहले स्टोर करके रख लूँ और इससे सस्ता पड़ जाएगा। मैंने कई बार नहीं बहुत ज़्यादा बार देखा है कि अगर आप बरसात में सैंड मंगाते हो तो कम से कम 4 से 5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से कम पड़ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि ये मैं 4 से 5 स्क्वायर फुट बोल रहा हूँ दोस्तों। ये मतलब कि आपके कोई भी रेट पड़ता है तो उसमें 4 से 5 स्क्वायर फुट के हिसाब से कम पड़ जाता है। जो घर बनाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा जो अंतर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए दोस्तों इसको बात को ज़रूर ध्यान रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ऐसे में ना ब्रिक तो सस्ती नहीं होती है, मगर ऐसे में ये एग्रीगेट, सैंड तो ये सस्ती हो सकती है। हाँ, यहाँ पे आप अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट लेते टाइम भी आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि आपको पता लगता है कि आप 6 महीने बाद या साल भर बाद अपना घर बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, और इस टाइम पे आपको लगता है कि आपका सीमेंट का रेट कम है, तो आप बुक कर लीजिए। मुझे आप उसको 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे दीजिए कि मुझे इतने बैग सीमेंट चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए, कुछ टाइम के बाद चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए। तो आप वो सस्ता सीमेंट बैग उस रेट पे 6 साल भर के बाद यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सीमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं घर बनाता हूँ, जब अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ एक बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं और वो बहुत आगे बड़ी हो जाती है। वो आपका खर्चा बाद में आगे बढ़ा देती है और वो एक मजबूत काम भी नहीं होता है। अब अपना घर जब बना रहे हो तो वहाँ पे जब ब्रिक वर्क करवा रहे हो तो वहाँ डोर फ्रेम जो लगवाते हो, डोर फ्रेम बहुत बार मैंने देखा दोस्तों, लोग जब घर बनाते टाइम पे नहीं लगाते, जब वो पूरा बन जाता है उसके बाद एक एक करके डोर फ्रेम लगवाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसे में कई बार मैंने देखा है कि विंडो भी नहीं लगाते हैं, विंडो की जगह छोड़ देते हैं और वहाँ पे बाद में विंडो लगाते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा गलत है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप बाद में लेबर मिस्त्री को पैसे दे करके आप लगवा रहे हो या दिहाड़ी देकर लगवा रहे हो, तो ऐसे में होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। आप दिन भर में मुश्किल से एक मिस्त्री 2 लेबर मिला करके 2 से 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 नहीं लगाते, 4 भी नहीं लगते दोस्तों, 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं लगेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3। अब उसमें आपको कितना महंगा पड़ जाता है, अगर आप साथ साथ लगवा लेते तो साथ साथ ही ब्रिक वर्क भी हो जाता, प्लस उसकी एडजस्टमेंट भी हो जाती, जो उसके होल पास फंसने हैं गेट के हो चाहे वो आपके खिड़की के हो, तो बहुत आराम से मजबूती, मतलब समय के साथ वो अच्छे मजबूत भी हो जाएंगे और साथ में चुनाई के साथ दब भी जाएंगे और साथ के साथ काम भी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा खर्चा बचाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और साथ के साथ ये काम ज़रूर करवाएं। और दोस्तों अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि आप अपना घर बनवा लिया, अब उसमें छत में आपने बहुत बार देखा होगा कि बरसात होती है और सीलन आना चालू। ऐसा क्यों?
ऐसा होता है कि आपने अपने जो घर में सीमेंट लगवाया उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, जो घर का छत डल रहा है उस टाइम पे जो सीमेंट लग रहा है उसमें ध्यान नहीं दिया। जब भी आप अपने घर की छत का ढलाई करवाएं तो उस टाइम पे आप वाटर प्रूफिंग सीमेंट, मतलब जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट होता है वो स्लैब कास्टिंग में ज़रूर यूज़ करवाएं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक कंपनी का पर्टिकुलर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी और कंपनी का करोगे तो अच्छा नहीं है, मगर किसी भी कंपनी का वाटर प्रूफिंग सीमेंट ज़रूर यूज़ करें। जिससे होगा क्या दोस्तों कि वाटर प्रूफ सीमेंट यूज़ करने से दोस्तों होगा क्या कि आपका जो सीलन है, जो छत के जो छत पे जो सीलन आती है, पानी रुकता है अगर, तो कभी भी जल्दी आपका सीलन नहीं आएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। घर बनाने के बाद हमेशा घर की छत को टेपर करें। ये आपको थोड़ा सा दोस्तों एक केमिकल जो है ये यूज़ करना महंगा पड़ सकता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदा देगा कि आपका घर का छत जो है वो वाटर प्रूफिंग सीमेंट से बना है तो उसमें पानी रुकेगा भी, जल्दी सीलन नहीं होगा। प्लस दूसरी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि घर बनाते समय हमेशा वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करवाएं। जब भी छत डल रहा है या कॉलम डाल रहे हैं तो उस टाइम पे आपका वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर होना चाहिए। आप उसमें ठेकेदार या फिर मिस्त्री ये कहेगा नहीं सर नहीं साहब हो जाएगा, इसमें भी वो आपको काफ़ी बार देखा होगा कि सरिया से कूट कूट के भरते हैं। तो दोस्तों उसमें वो बिल्कुल सही नहीं है। उसमें कंपैक्शन कभी भी आपके कंक्रीट में या एग्रीगेट में कभी भी कंक्रीट में जो है कंपैक्शन अच्छा नहीं हो पाता, ढंग से नहीं हो पाता। तो इसलिए वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करें, कॉलम में हो चाहे वो आपके स्लैब में हो। नहीं तो दोस्तों कंपैक्शन अच्छा नहीं होगा, फिर उसमें जगह जो होंगी अंदर बचेंगी और वो बाद में जाके ये भी कारण होता है आपका छत कमज़ोर होने का या कॉलम कमज़ोर होने का, उसमें से सीलन आने का। अब बात कर लेते हैं, एक सबसे बड़ी बात, घर बना लिया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका क्या हो गया, स्लैब क्रैक, आपका क्या हो गया, फ्लोर क्रैक हो गया। जो आपका फर्श है वो आपका क्रैक हो गया। ऐसा क्यों हो गया भाई, हमने तो सब कुछ प्रॉपर किया था, सब कुछ कुटाई करवाई थी, फिर भी हो गया क्रैक। तो ये बहुत बार देखा गया है कि फ्लोर जो फर्श जो है उसमें क्रैक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जब घर बनाते हैं उस टाइम थोड़ी सी जल्दबाजी में रहते हैं। तो इस जल्दबाजी के चक्कर में हम वहाँ पे कंपैक्शन अच्छी तरह से नहीं करवाते। जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी की कंपैक्शन अच्छी तरह से नहीं करवाते हैं। मतलब कि आपने शुरू कर दिया घर बनाना, ब्रेक वर्क होना चालू हो गया, फिर उसमें अपने डीपीसी में मिट्टी उट्टी भरवाई, जो भरवाई है उसमें ना ढंग से पानी डाला जिससे कि मिट्टी का कंपैक्शन अच्छी तरह से हो, मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। क्योंकि बहुत बार देखा गया मिट्टी से नहीं बैठती है, ऊपर से कुटाई करवा देते हैं, हल्की हल्की धुरमुस मरवा देते हैं, फिर ऊपर से कुटाई करवाने के बाद, धुरमुस मरवाने के बाद और उसके बाद रोड़ा फिर डाल दिया, रोड़ा डाल के उसके बाद फर्श डाल दिया। तो ऐसे में वहाँ पे आने वाले टाइम में फर्श में क्रैक आ जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपैक्शन मतलब कि कम से कम 5 से 6 बार वहाँ पे कुटाई करवाएं, पानी डलवाएं और कुछ टाइम तक, कम से कम 15-20 दिन तक उसमें वो चीज़ें कंपैक्शन पानी डलवा के कुटाई करवाने के कम 15-20 दिन तक होना चाहिए, तब जाकर उसके बाद फर्श डालें। फिर ऐसे में आपके फर्श जो है आने वाले कितने भी टाइम हो जाए वो आपका फर्श आपका क्रैक नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा अगर आप ये काम करते हैं तो। अब बात आ जाता है कुछ एक और अलग टॉपिक के ऊपर कि आपका अगर ब्रिक वर्क हो रहा है चाहे कॉलम हो रहा है, काफ़ी बार क्या हो जाता है ब्रिक वर्क में फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, मसाला इधर उधर ज़्यादा मोटा कर देते हैं, कहीं चुनाई को टेढ़ी कर देते हैं, कॉलम आपकी कभी कभी कॉलम फैल जाता है, तो उस टाइम तो कहता अरे यार छोड़ दो कोई बात नहीं चल जाएगा काम। लेकिन ये आगे चल के आपको देता है घाटा। क्यों देता है, इसमें आपका आगे चल के आपके पैसे भी अच्छे लगेंगे और प्लस मजबूती भी नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे खड़े होकर तुरंत उसी टाइम ठीक करवानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ब्रिक वर्क वाला गलती करेगा तो आपको प्लस्तर में भुगतना पड़ेगा, प्लस्तर वाला गलती करेगा तो वो आप पेंटिंग में आपको सही करोगे, तो जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने कॉलम डलवाते टाइम पे अगर सही से कॉलम डलवाया और सही से चुनाई करवाया, इन सब की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एक बिल्कुल धार से धार मिल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपका प्लस्तर का खर्चा बच जाएगा। प्लस्तर तो होगा ही दोस्तों, मगर ऐसा नहीं होगा कहीं मोटा करना पड़ रहा है, कहीं पतला करना पड़ रहा है। ऐसा दोस्तों कब होता है, ऐसा तब होता है कि कहीं पे आपका चुनाई का जो फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो कहीं पे आपका कॉलम फैल रहा है, तो उसको बराबर करने के लिए, सीधा करने के लिए आपको वहाँ पे प्लस्तर मोटा करना पड़ता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिनिशिंग का ध्यान ज़रूर रखें। और एक ये टॉपिक ये भी है कि काफ़ी बार मैंने देखा है कि सॉल्ट वाटर से आप तराई क्यूरिंग होती है, तो ये क्यूरिंग का जो है ये ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये आपका क्यूरिंग तो का ध्यान तो रखें ही रखें, क्योंकि क्यूरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी घर के लिए। अगर घर में क्यूरिंग होगी तो आपका हल्का सा सीमेंट कम लगाओ चल जाएगा, मगर क्यूरिंग नहीं होगी ना तो आपका घर कितना भी अच्छा सीमेंट लगाओ, कितना भी
महंगा सीमेंट लाओ, कितने पैसे लगा दो, तो वो बाद में एक मिट्टी की भुरभुरा बना हुआ परत बन के निकल जाएगा। तो इसलिए क्यूरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अगर सॉल्ट वाटर है तो उससे थोड़ा कोशिश करिए कि सॉल्ट वाटर से जो है आपका क्यूरिंग ना हो, आप उसमें मीठा पानी ही यूज़ करें आप क्यूरिंग में। और प्लस दोस्तों, घर बन जाने के बाद मैंने काफ़ी बार देखा है कि पेंटिंग करवाते समय, घर का जो पेंट करवाते समय वो भी लोग जल्दी करते हैं। एटलीस्ट मैं कहूँगा दोस्तों कि आप जब घर का पेंट करते हैं, पेंट वॉल पुट्टी जो भी करवाना है आपको करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले लीजिए दोस्तों, कम से कम 1-1.5 महीने से 2 महीने का टाइम ले लीजिए घर बन जाने के बाद, प्लस्तर हो जाने के बाद। क्योंकि दोस्तों क्यूरिंग दीवार में हुई रहती है, ईंट गीली है, प्लस्तर गीला है, इसके ऊपर से अगर आप पेंटिंग करवा देते हो, पेंट करवा देते हो, मतलब पीओपी करवा देते हो, वॉल पुट्टी करवा देते हो, और फिर उसके बाद अपना कलर करवा देते हो, तो ये होगा क्या, कुछ टाइम के बाद जब वो दीवार सूखने लग जाएगी ना, तो आपकी पेंट या वॉल पुट्टी जो है वो सूख करके पपड़ी की तरह निकलने लग जाएगी, जो कि आपको बाद में बहुत गंदी और बहुत भद्दी लगती है देखने में। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि पेंट करवाते हुए टाइम पे खासकर कुछ टाइम के बाद करवाएं। ये दोस्तों आपका खर्चा भी बढ़ाएगा और ख़राब भी लगेगा। अब कितना भी महंगा पे अपने खर्चा लग गया, पहले बहुत महंगा पेंट लगा दिया, लेकिन बाद में पपड़ी निकल गया, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो इसलिए अच्छा है कि कुछ टाइम रुक जाओ, उसके बाद आप पेंट करवाओ। नहीं तो दोस्तों वो निकल जाएगा, फिर आप 6-7 महीने बाद फिर से पेंट करवाते फिरोगे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अब हाथ जोड़ के विदा चाहूँगा इस वीडियो से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, नीचे लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उससे होगा क्या कि हमारे इस तरह की सिविल साइड से और घर बनाने से जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो सीधी आप तक पहुंचेगी, और हमारी वीडियो देख करके आप अपनी नॉलेज घर बनाने के बारे में बढ़ा सकते हैं और अपना घर को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। बहुत सारा लाइक, दोस्तों वीडियो देख रहे हो आप लाइक नहीं करते हो, ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और हाँ दोस्तों, हमें आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहें तो आप हमें फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वहाँ में आपके हर एक सवालों का जवाब फटाफट देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।